सभी प्यारे विद्यार्थियों का फिर स्वागत है। इसके पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस का पार्ट 1 हो चुका था, जिसमें हम बात किए थे उसके अफर्मेटिव सेंटेंस की और नेगेटिव सेंटेंस की। आज हम बात करने वाले हैं इसके दोनों पार्ट के, इंट्रोगेटिव के दोनों पार्ट और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे। और आज यह पार्ट 2 समाप्त हो जाएगा। इस तरह हम फिर यहाँ बात कर रहे हैं कि जो बच्चे देखते हैं, इसको लगातार देख रहे हैं, उनको पता है कि जब मैं इस प्रकार लिखता हूं, मैं यह हर बार लिखता हूं कि यह समझ में आ जाए क्या लिखा जाता है। क्योंकि इसी क्रम में हम चल रहे हैं तो टेंस समझने में आसानी होगी। जो देख रहे होंगे उनको आसानी हो गई होगी, जो नहीं देखते होंगे उनको लगता है क्या है। देख लीजिए, जो बच्चे इनको लग रहा है कि हमारा ग्रामर वीक है, क्योंकि जब तक बिना शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। ग्रामर तो अथाह है, लेकिन जो हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वो टेंस ही है। कम से कम 12 लाइन तो कम से कम हम जाने कि 12 लाइनों के वाक्य हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी हम कर ले रहे हैं, तभी आपको नरेशन इत्यादि आएगा। स्टार्टिंग तो यहीं से करना है। वर्ब भी हम शुरू करते हैं जिससे जमार वाजवेयर जो स्टार्टिंग में बता दिया जाता है। लेकिन जो ये 12 लाइनें हैं टेंस की, इसमें हम लोग अगर पारंगत हो गए तो कुछ अंग्रेजी काम भर को आ जाएगी। याद रहे, ये बेसिक ग्रामर की चीजें हैं, क्योंकि बेसिक लर्निंग ही चल रही है अभी। एडवांस की बात बाद में। तो याद होगा हम कहां तक पहुंच चुके हैं, याद करिए। ये तीनों इंडेफिनिट हैं, ये तीनों कंटिन्यूअस हैं, ये तीनों परफेक्ट हैं और ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हम शॉर्ट में पीसी बोल देते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम देखिए कहां समाप्त किए हैं, याद होगा ये तीनों इंडेफिनिट समाप्त है, ये 2 कंटिन्यूअस और आज ये तीसरा भी समाप्त हो जाएगा। मतलब हम लोग आधी यात्रा तय कर चुके हैं। अब ये आधी और बचेगी। तो चलिए हम लोग समाप्त करते हैं जल्दी से। देखिए क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में पहचान बता दी गई, किसके साथ क्या लगता है वो बता दिया गया। थोड़ा सा हम रिकैप करते हुए आगे चल रहे हैं। हम बताए थे एक वाक्य हम ले लेते हैं, जैसे लिख दिया जाए, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। मान लीजिए वाक्य ले लिए, मैदान में दौड़। हम थोड़ा सा बड़ा लिखें, इससे देखने में आसानी होगी। कुछ बच्चों की स्क्रीन छोटी होती है, हम बड़ा लिख रहे हैं। बच्चे मैदान में, बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे। याद करिए, पहचान इसकी यही है, खेल रहे होंगे। याद रहे, देखिए ग्रामर अथाह है, लेकिन यहां पर कम से कम आपको 12 लाइन तो आ जाए कि हम 12 लाइन 12 सेंटेंस को बना सकते हैं। और उसके लिए देखिए, पहला ये छठे है, जो छठा लाइन है उस छठे की बात हम कर रहे हैं। इसके पहले 3 6 की हो चुकी है। छठवें का मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक पार्ट 2 है और ये लास्ट पार्ट भी है। पहचान याद करिए, बताया थे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ मुख्य क्रिया जुड़ जाती है। खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, आना जाना। तो देखिए खेल रहे होंगे, खेल रहा होगा। और याद करिए इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब थी, एक था विल बी, एक था शैल बी। याद कर लीजिए। अब जो बच्चे देखे होंगे उनको ये पता होगा, यही 2 हैं जो आई और बी के घर जाते हैं। और कभी काल ये बदल भी जाते हैं। ये बताए थे कि हर टेंस में कुछ न कुछ नियम होते हैं, उनकी हम बात लास्ट में, जिस दिन हमारा 12वां टेंस समाप्त हो जाएगा। अभी तक हम लोग 6ठी दूरी तय कर चुके हैं, 6 दूरी और है। तो देखिए ये किसके साथ था, आई और बी के साथ। बाकी सबके साथ, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सेंटेंस के साथ विल बी का प्रयोग हो। यहां पता चल गया। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, बताए थे सबसे पहले सब्जेक्ट पता करते हैं। तो सब्जेक्ट पता करना बहुत आसान है। जहां पर क्रिया दिख जाए उसी का एक कौन लगा दिया, और उसी लाइन से, उसी सेंटेंस से कूद के करता बाहर आएगा, सब्जेक्ट बाहर आ जाएगा कि हम ही हैं सब्जेक्ट। कौन खेल रहे होंगे, पता चला बच्चे, ये सब्जेक्ट है। अब उसी को पहले लिखा जाता है। चलिए हम पहले लिख रहे हैं क्या, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हो गया। अब याद करिए, यहां ये देखना नहीं है विल लगाना है सेल्फ, चूंकि सेल्फ 2 ही लोगों का हिस्सा आई और बी के साथ, तो निश्चित रूप से यहाँ क्या लगेगा, विल भी लगेगा, विल भी लग गया। उसके बाद याद करिए V4 बताए थे। V4 का मतलब मुख्य क्रिया मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए मेन वर्ब क्या है आपका, खेलना है, तो प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे। प्ले में आईएनजी जोड़ दिया गया, आईएनजी। अब हो गया चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग।
ये सेंटेंस हमारा हो गया। अब बचा क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड है, ये चेक करना है। यही बचा है मैदान में। अब ये क्या है, रूल तो हमारा कहता है, याद करिए, सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था, V4 था, ऑब्जेक्ट था, अदर वर्ड था। तो याद करिए, हमको इसको रखना है, इसको रखना है, इसको रखना है, इसको रखना है। हम यहां तक तीनों रख लिए। क्या क्या रखे हैं, देखिए सब्जेक्ट रखे हैं, हेल्पिंग वर्ब रखे हैं और V4 रखे हैं। जब ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही तो हम साफ कर दे, थोड़ा सा दिखेगा। याद करिए, ये सब्जेक्ट है, इसकी बात हो चुकी है, ये हेल्पिंग वर्ब की बात हो चुकी है। V4 मतलब हमको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दो में से एक कोई और लिखना है, दोनों लिखना है, एक ही लिखना है। तो उसके लिए क्या बताए थे, अंत में पहले क्रिया के ठीक पहले फिर वही बात करेंगे। कौन लगाने से तो सब्जेक्ट बाहर आता है, अगर कौन हटा दें, यहां लिख दें क्या, तो हमारा ऑब्जेक्ट बाहर आएगा, कर्म बाहर आएगा। देखिए क्या खेल रहे होंगे, तो सोचना पड़ा, मैदान तो खेलेंगे नहीं। अगर क्रिकेट रहता तो उत्तर आता, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड है। फिर भी जब ऑब्जेक्ट गायब है, इसी के बगल में, इसी के पड़ोस में, इसी के पास में किसको रख देंगे, मैदान को। और यहाँ पर इन की इंग्लिश में है, तो हो गया इन फील्ड, FIELD। FIELD हो गया। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग। इतनी बात हो चुकी थी, नेगेटिव की बात किए थे, यही हम समझा दे रहे हैं। पिछला वीडियो देखे हैं बच्चे, ठीक है, नहीं देखे हैं तो जान लें। नेगेटिव सेंटेंस बताए थे, इसी विल और बी के बीच में नॉट लग गया था, NOT। तो नॉट लग गया तो हो गया क्या, चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग इन फील्ड, खेल नहीं रहे होंगे। अब आज बात करनी है किसकी, इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद करिए, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या करना होता है, ये बताए थे कि जो सामान्य होता है, सिंपल होता है, उसको इसी तरह बता दिया जाता है कि इसके दो पार्ट हैं। एक जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, अर्थात इसको इस तरह समझे, क्या से प्रारंभ होने वाला। तो क्या से कोई सेंटेंस शुरू होता है, एक ऐसा अनुवाद आएगा। एक सेंटेंस आएगा जिसमें WH वर्ड बीच में रहेंगे, इसको हम WH फैमिली बोलते हैं। WH फैमिली, याद करिए WH फैमिली है। वो बताए थे व्हाट, वेयर, व्हाई। कहने का मतलब अगर इस तरह ना समझ में आए तो समझिए ऐसा सेंटेंस जिसमें बीच में है, जैसे कह दें वह क्यों जा रहा होगा। कहने का मतलब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे आ जाए, बीच में आ जाए। तो दो तरह के वाक्य होते हैं, एक प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में मिल जाता है, एक प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है। तो जब क्या पहले आ जाता है तो उसको भी इंट्रोगेटिव बोलते हैं, अगर बीच में आ जाता है उसको भी इंट्रोगेटिव बोलते हैं। लेकिन अंतर क्या है, एक क्या से शुरू होता है और एक WH मतलब बीच में आता है उससे शुरू होता है। दोनों में अंतर क्या है, देखिए। जो क्या से शुरू होगा, कोई भी टेंस हो, बताए थे, अगर क्या पहले आ जाए, क्या से प्रारंभ हो, इसका यही मतलब, अगर क्या से प्रारंभ हो रहा है, क्या से प्रारंभ हो, तो उसके लिए कोई भी टेंस हो, यही टेंस नहीं हो, तो आप उसके स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। उसके बाद आप जैसे लिखते थे वैसे लिखते चलिए। सब्जेक्ट है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो हट गया, आगे बढ़ गया। उसके बाद V4 आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर अदर वर्ड आ गया, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। ये आपका रूल हो गया, इसी पर रख देना है। अब कोई एक वाक्य अपने मन से बना सकते हैं, कोई भी, जैसे लिख दिए क्या हम सब प्रयागराज जा रहे होंगे, जहां कुंभ चल रहा है। हम सब प्रयागराज जा रहे होंगे, जा रहे होंगे। अपने से कोई सेंटेंस बनाइए और देखिए, हमको हिंदी बनाने आ गया तो अंग्रेजी बनाने आ जाएगा। चलिए अब बताए हैं कि जब भी क्या पहले आता है, कोई टेंस हो, उसकी हेल्पिंग वर्ब खोजी जाती है। लेकिन याद रहे, अगर हेल्पिंग वर्ब अकेली अकेली है, जैसे अभी तक जितने भी टेंस आए हैं 5, पहले का डू डस था इंडेफिनिट में, फिर पास्ट में डिड था, फिर उसमें विल सेल था, तीनों हो गया। मतलब ये डू डस वाला था,
ये डिड वाला था, ये विल सेल वाला था, अकेला अकेला था। फिर चलिए यहाँ पर इजमार था, वाजवर था, इसी की बात हो रही, इसमें डबल डबल आया है, विल बी सेल बी। जब सहायक क्रिया डबल आने लगती है, इसको हम डबल बोलते हैं, तो उसको हम पहले एक ही लिखेंगे, एक को छोड़ देंगे, क्योंकि विल भी नहीं रख सकते, क्योंकि अकेला था डिड तो उसको पहले लिख दिए, इच पहले था अकेले लिख दिए, आर पहले था अकेले लिख दिए। जो अकेले अकेले उसको हम पहले रख सकते हैं, लेकिन जहां पर दो सहायक क्रिया एक साथ आते हैं, देखिए यहाँ विल के साथ बी भी लगा हुआ है या सेल के साथ बी भी लगा हुआ है, इसका मतलब जब ऐसी कंडीशन हो तो एक पहले बैठेगा, एक कहेंगे भैया तुम कर्ता के बाद जाओ। एक को बैठने का आदेश है ग्रामर में, व्याकरण में। तो ध्यान करिए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। फिर पूछेंगे कौन आएगा, उसके लिए कर्ता खोजेंगे। कर्ता का भ्रम होने लगे तो बताए थे जहां क्रिया मिल जाए उसी का आगे क्या लगा दीजिए, कौन, तो आपका कर्ता आ जाएगा। और उसी से पूछे तुम कौन हो, तो देखिए मैं लगा रहे कौन जा रहे होंगे, तो उसी सेंटेंस में उत्तर मिलेगा और विद इन सेकेंड, मतलब बहुत माइन्यूट समय लेगा, उत्तर आ जाएगा। देखिए कौन जा रहे होंगे, तो हम सब जा रहे होंगे, इसका मतलब सब्जेक्ट पता चल गया, यही सब्जेक्ट है। देखिए अब हम सब के लिए पता है विल और सेल के साथ कौन इसके साथ आएगा, तो पता है इसका रिजर्व कोटा आई और वी के साथ सेल। अब बताए हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले आना है, लेकिन याद रहे कि जब दो सहायक क्रिया आती है तो एक पहले आएगा, मतलब शैल भी इसकी सहायक क्रिया है, लेकिन एक रोकेंगे, एक सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। क्या आ जाएगा, शैल बी। अब जो बचा हुआ था बी हो गया, शैल बी बी। अब आगे देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद बची हुई सहायक क्रिया रख दिए। अब इसके बाद हम फिर जैसे था वैसे आगे बढ़ा देंगे। कह वी फोर मतलब आईएनजी क्रिया के साथ, देखिए गोइंग हो जाएगा, गोइंग। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है। अब बताए थे ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या लगाते हैं और किसको लगाते हैं। अगर इससे उत्तर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो बचा हुआ जो है उसी को रखेंगे। पहले तो लिखेंगे इससे अगर मिलेगा वो पहले आएगा, अगर इससे नहीं कोई मिला तो जो बचा हुआ जाएगा। देखिए क्या जा रहे होंगे, कुछ नहीं पता है। अगर आता कहाँ जा रहे हैं तब प्रयागराज की बात करते हैं, लेकिन हमको आंसर इसी से चाहिए, क्या और किसको। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या रखेंगे, जो बचा हुआ क्या, ये अदर वर्ड है प्रयागराज, ये प्रॉपर नाउन है, इसका ये कैपिटल से आएगा प्रयागराज, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ट्रांसलेट इसका हो गया, शैल वी बी गोइंग प्रयागराज। अब एक और ले रहे हैं, दूसरा, क्या शेर अपनी गुफा में, अपनी गुफा में सो रहा होगा। माने कोई भी वाक्य आप बनाइए, अपने से सेंटेंस बनाने आ जाए तो जान लीजिए अंग्रेजी आना शुरू हो गया। क्या हो गया, देखिए क्या हम सब, क्या शेर अपनी गुफा में सो रहा होगा। तो क्या शेर अपनी गुफा में सो रहा होगा, देखिए गुफा में सो रहा होगा, क्या शेर अपनी गुफा में सो रहा होगा। अब याद करिए जब क्या आया है तो सेंटेंस कोई भी हो, टेंस कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना है, तो टेंस बता रहा होगा, मतलब कंटिन्यूअस है, तो विल भी या शैल भी लगेगा। तो देख लीजिए आई और बी है नहीं, तो विल भी लगेगा। तो बताए हैं कि जब दो सहायक क्रिया आती है तो एक ही पहले आएगी, मतलब यहाँ से विल पहले आएगा। विल क्या है, चलिए विल। उसके बाद बताए हैं सब्जेक्ट आएगा लायन, लायन हो गया। उसके बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब बी। अब उसके बाद V4 आएगा, मतलब सहायक क्रिया हो गई, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद V4 आता है, तो आईएनजी लगेगा। क्या, सोना स्लीपिंग, स्लीपिंग हो गया। अब उसके बाद बताएं फिर वही खोजेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तो पहले, अदर वर्ड बाद में, ऑब्जेक्ट नहीं है तो बगल में अदर वर्ड। चलिए यहां लगाइए, क्या सो रहा होगा, नहीं आंसर आएगा। क्या सो रहा होगा, नहीं आंसर आएगा। कौन सो रहा होगा, तो शेर था, लेकिन क्या नहीं है। इसका मतलब बच्चा कौन, अपनी गुफा में। यहाँ पर अपनी के लिए याद करिए शुरुआत में बताई गई है, आई के साथ, माई, ही के साथ, हिज, सी के साथ, हर ये बताया गया है। और अगर कोई पुल्लिंग है तो उसको भी
ही वाली कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि यह पुल्लिंग है और एक वचन है, जैसे ही के साथ हिज लगता है ऐसे इसके साथ भी क्या लगेगा, हिज केव। आ गया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आइए दूसरा पार्ट उठाते हैं। जब कहाँ पे आए, बीच में, मतलब जब टाइप 2 इंट्रोगेटिव का टाइप 2, टाइप 1 सीख लिए, क्या से शुरू हो, बीच में आए। जब WH कहाँ पे आए, बीच में आए। WH का मतलब समझ गए हम सब लोग, प्रश्नवाचक शब्द WH बीच में आए। इसमें कुछ नहीं करना है कि जो रूल आपको याद हो, पहले वाला रूल, उसी को पहले रख दिया जाए। मतलब हमको यही रूल चाहिए, जो रूल आप पढ़े हैं उस रूल को रख देंगे तो काम हो जाएगा। यही वाला मतलब क्या से प्रारंभ हो तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, उसी को रख दीजिए, आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा। कुछ करना नहीं है। देखिए जब WH कहाँ पे आए, बीच में आए, तो देखिए जब बीच में आए तो आपको पहले वाला नियम याद है। जब क्या पहले वाला है वही नियम याद रखिए, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है। जब क्या पहले याद किससे शुरू किए थे, देखिए हेल्पिंग वर्ब से, तो चलिए हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। मतलब अब पूरा हम लिख रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब विल होता है या शैल होता है, और बताए थे कि दोनों अगर लिख रहे हैं तो एक ही प्रयोग होगा, या तो विल ऑब्लिक शैल, SHALL यही लगाएंगे। उसके बाद याद करिए, हम बताए हैं सब्जेक्ट लिखते हैं और बची हुई सहायक क्रिया मतलब बी। अब उसके बाद क्या था, बिफोर था और अदर वर्ड था, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इतना आप लिखे थे, इतना जो देखा था समझ गया। अब इसमें कुछ नहीं करना था, जब बीच में आए तो कुछ नहीं करना है, आपको पहला यही रूल याद रखना है, क्या पहले वाला, और ठीक इसी के आगे ये जो WH बीच में है उसी की अंग्रेजी पहले लिख देंगे। मतलब लिख देंगे WH की इंग्लिश यहाँ पहले लिख दी जाएगी, काम समाप्त। क्या लिखा है देखिए, WH की इंग्लिश पहले लिख देंगे, विल ऑब्लिक शैल जो लगेगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, भी लिखेंगे। अब एक ट्रांसलेट देखा जाए, एक हिंदी वाक्य बताए हैं, फिर अपने से हम कर सकते हैं। अपने से एक सेंटेंस बनाने आना चाहिए। मान लीजिए हम वही लाइन फिर उठा दे रहे हैं, देखिए शेर अपनी गुफा में। अब आपको जो अच्छा लगे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कुछ भी लिख दीजिए। मान लीजिए लिख दीजिए कैसे, प्रश्नवाचक देखिए बीच में आ गया, कैसे सो रहा होगा, कैसे सो रहा होगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द तो है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन इंट्रोगेटिव बताया एक WH का फैमिली का होता है जो बीच में आता है, एक यस या नो टाइप जिसको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू बोलते हैं। तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू है नहीं, मतलब क्या से शुरू होता तो हेल्पिंग आता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, देखिए बीच में आ गया है। और बताएं जैसे बीच में आए, कोई टेंस हो, कोई सेंटेंस हो, अगर बीच में आया है WH फैमिली तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले, मतलब उसकी कुर्सी सबसे पहले रखी जाएगी। वो कहेगा हमको पहले बैठाओ, तो उसकी इंग्लिश देखिए हाउ हो गई, कैसे। अब उसके बाद फिर यही जो हमारा रूल था देखिए वो लिख दिए, WH की इंग्लिश सबसे पहले रख दी गई। उसके बाद फिर विल या शैल, किससे, देखिए शेर है, याद होगा तो विल लगेगा। चलिए यहाँ पर हम एक ही लगाएंगे, क्या, विल का प्रयोग कर दे रहे हैं, देखिए विल। उसके बाद क्या रखना है, विल शैल में से एक ही रखना, ये लग गया। अब सब्जेक्ट रखना है, अभी पहचाने हैं पीछे, लॉयन, लॉयन है। उसके बाद इसकी बात होगी, अब बताएं बची हुई सहायक क्रिया बी रख देंगे। उसके बाद क्या रखना है, बिफोर, बिफोर बताएं लास्ट में रहता है, ING का मतलब बिफोर, किसके साथ, स्लीप के साथ, स्लीपिंग। अब लास्ट में क्या बचा है, देखिए हम लोग यहाँ तक पहुंचा है। अब ये बचा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बात बताए हैं कि क्रिया से पहले, मतलब इसी वर्ब के पहले क्या लगा देंगे, क्या और किसको अगर वो मिलता है फिर उसी के लगाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ तो लगाएंगे क्या, तो क्या सो रहा होगा, नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या बचा है, केवल अपनी गुफा में अदर वर्ड में आएगा। तो उल्टा गिनती, मतलब उल्टी भाषा में चलेंगे, पहले में लिखेंगे तो अपनी गुफा में, पहले प्रीपोजिशन इन, अपनी गुफा को बताए हैं हिज लगता है अपने के लिए, इसके। अब यहाँ तक बात समझ में आई होगी कैसे बन रहा है। एक और वाक्य लेके